कृष्णा परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम उनकी ही सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। और हमारे इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर, प्रलंभासुर और केशी नामक असुर का संहार किया। तत्पश्चात श्री नारायण ऋषि ने देव श्री नारद मुनि को उन सभी असुरों के भूतकाल के विषय में भी जानकारी दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये हम जानेंगे आज हमारी कथा के अध्याय में। तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे देवर्षि नारद, श्री कृष्ण की बाल लीला प्रत्येक पद पद में नूतन प्रतीत होती है। सभी असुरों का वध करने के बाद वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोकुल में पुनः अपने घर को पधारे। वहां जाकर सभी बालकों ने प्रसन्नतापूर्वक सभी लोगों से वन में सभी बातों को कह सुनाया। और ये सुनकर नंद महाराज और बड़े जितने भी गोप थे वे सब आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन नंद महाराज को भय लगने लगा। उन्होंने वृद्ध गोपों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर पर बुलाया और उन सबके साथ विचार विमर्श करके एक उपाय ढूंढ निकाला कि किस प्रकार हम बच्चों को इन असुरों से दूर रख सकते हैं। और वो उपाय था गोकुल के स्थान को त्याग कर अब वृंदावन चले जाना। उसी क्षण उन्होंने सभी को चलने की आज्ञा दी और नंद महाराज की आज्ञा सुनकर सभी लोग अपना अपना सामान लेकर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने लगे। उन सभी ग्वाल बालों ने अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण की थी। कोई बंसी बजा रहा था तो कोई सिंह बजा रहा था। किसी के हाथों में करताल थी तो कुछ अपने हाथों में वीणा लेकर घूम रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों में फूलों के नए नए गजरे लेकर रहे थे और किसी ने आजानुलंबिनी वनमाला गले में धारण की थी। अनेक ग्वाल बाद तरुण अवस्था वाली गोपियां, बड़ी बूढ़ी गोपियां और सभी ग्वाले एक साथ निकलकर वृंदावन की ओर जाने लगे। श्रीमती राधा रानी की सुशीला आदि सखियां भी नूतन अलंकारों से विभूषित होकर सुंदर दिख रही थी और वे सब भी वृंदावन की ओर चल पड़े। यशोदा मैया और रोहिणी माता भी रत्नमय अलंकारों से अलंकृत सुवर्णमय उपकरणों से सज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद, सुनंद, श्रीदामा, गिरिभानु, विभाकर, वीरभानु, चंद्रभानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। कोटि-कोटि वृद्ध और युवान गोप भी उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई हाथी पर और कितने ही रथ पर चढ़कर जा रहे थे। उन सब के साथ उनके सहस्त्र हजारों दासियां भी चल रही थी। कुछ सुंदर दासियां हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। कुछ के हाथों में फूलों की मालाएं थी। कुछ अपने साथ अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार उठाए हुए थी। कईयों ने चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का द्रव्य ले रखा था। कोई संगीत में मग्न थी तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी। इस प्रकार जाते हुए सभी लोग वृंदावन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर कोई घर नहीं थे और इसलिए वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान पर रुक गए। और फिर भगवान कृष्ण ने उन सबको आदेश देते हुए कहा कि आज इसी प्रकार यहीं पर ठहर जाइए, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो सभी गोप पूछने लगे, कन्हैया यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कैसे हमारे घर बनेंगे। तो इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ और सुंदर गुरु हैं जिन्हें देवताओं ने स्वयं बनाया है। लेकिन देवताओं को प्रसन्न किए बिना आप कोई भी ग्रह देख नहीं पाएंगे। इसहे गोपगण, आज वन देवताओं की पूजा करके हम यहीं पर रुकेंगे और प्रातःकाल में जब आप उठ जाएंगे तो उस समय आप सभी को बहुत सारे सुंदर रमणीय गुरु दिखाई देंगे। इसलिए अब आप सभी लोग धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा इस वृक्ष के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा की, भोजन किए और फिर रात्रि में प्रसन्नतापूर्वक वहीं पर शयन कर गए। रात होते ही वृंदावन के भीतर सभी ब्रजवासी नंद महाराज, माता यशोदा, माता रोहिणी और सभी ग्वाल सो गए। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से वृंदावन अब स्वर्ग से भी अधिक मनोहर लगने लगा था। अनेक प्रकार के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाले सुंदर मंद वायु से सारा वन प्रांत सुहासित हो गया। समस्त प्राणी गण होकर सो गए और तब रात्रिकालीन पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु भगवान विश्वकर्मा देव वहां पर पधारे। उन्होंने दिव्य और सुंदर वस्त्र पहना हुआ था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला थी।
उनके कानों में कांति युक्त मकर आकृत कुंडल थे। विज्ञान और अवस्था में वृत्त होने पर भी किशोर की भांति दिखाई दे रहे थे। और उनके साथ विशिष्ट शिल्पकला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी आए। उन सबके हाथों में मणिरत्न, हिमरत्न और लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। उनमें से किसी के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर थे, तो किसी के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में समंतक मणियां ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि थी। किसी के हाथों में चामर थे और कुछ लोग दर्पण, सुवर्ण पात्र, सुवर्ण कलश, त्यागी का बोझ लेकर आए थे। भगवान विश्वकर्मा ने उस अत्यंत मनोहर सामग्री को देखा और उसके बाद सुंदर कमल नयन वाले श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण करना आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वो श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन लंबा था। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए, जिससे वो नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वहां विशाल नगर के दरवाजे सोपानों से सुशोभित थे। चित्रमय पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग को प्रकाशमान किया गया था। वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के प्रकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा देव ने खेल खेल में ही संपूर्ण नगर की रचना कर दी। प्रत्येक गुरु में यथा योग्य स्थान पर बड़े और छोटे 2 दरवाजे थे। यक्षों और शिल्पियों द्वारा लाए गए अनेक प्रकार के मणियों से उन दरवाजों को और उन ग्रहों को सजाया गया। गोपों के लिए यथास्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा देव ने वृष भानुगोप के लिए पुनः एक रमणीय भवन का निर्माण किया। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से था। अब शिल्प शिरोमणि कर्मा ने वृष भानु राजा के आश्रम से दूर जाकर सेवक गणों के स्थान एक सुंदर मनोहर स्थान को पसंद किया। वह स्थान 1 कोस लंबा और चौड़ा था और वहां पर महात्मानंद महाराज के लिए गुरु बनाने का आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए उन्होंने सबसे विलक्षण भवन बनाया। वो श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उसे लांघना अत्यंत कठिन था। उन 4 खाइयों में प्रस्तर जड़े थे। उन दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई जान पड़ती थी और सुंदर एवं मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। वह अनेक प्रकार के फल और फूल से लदे हुए वृक्ष थे और वहां से आगे एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनाया, जो स्वजनों के लिए सुगम और शत्रु वर्ग के लिए दुर्गम था। थोड़े थोड़े जल से ढके हुए मणिमय खंभों द्वारा संकेत से उस मार्ग पर खंभों की सीमा गई थी। वो मार्ग ना तो अधिक संकीर्ण था और ना ही अधिक विस्तृत था। नंद भवन के सभी दरवाजे मनिसार निर्मित किवाड़ों से बंद रहते थे। उसमें बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। अब नंद भवन का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मादेव संपूर्ण नगर में घूमने लगे। उन्होंने सुंदर प्रकार के अनेक मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्तभानु मणि की बनी हुई विधियां और सुंदर पत्तनों से मार्ग को सुशोभित किए। राजमार्ग के दोनों और मणिमय मंडप बनाए और फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा देव ने सुंदर गोलाकार और मणिमय प्रकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो चारों ओर से 1-1 योजन विस्तृत था। मणिसार से रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। वे श्रृंगार के योग्य चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। वहां पर अनेक दिव्य सुवर्णमय कलश और वस्तुएं उपस्थित थीं। अनेक पुष्पों से भरे हुए उद्यानों सरोवरों से सुशोभित उस रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर गए और फिर उन्होंने जगह जगह पर एकांत स्थान में अपने मन और बुद्धि से विचार करके 30 रमणीय और सुंदर विलक्षण वनों का निर्माण किया। और ये सभी वन मात्र श्री राधा और माधव की क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। फिर उन्होंने मधुवन के पास जाकर एक अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वटवृक्ष के मूल भाग के पास सरोवर के पश्चिम और केतकी वन के बीच में चंपा के उद्यान के पूर्व में राधा माधव की क्रीड़ा के लिए एक और रत्नमय मंडप का निर्माण किया। इस रत्न मंडप में महामूल्यवान श्रेष्ठ मणिरत्नों द्वारा निर्मित 9 सोपान शोभा दे रहे थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सारी चौकियां थी, जिनमें हीरे जड़े हुए थे।
और मोतियों की झालरें लटक रही थी, जिनमें जड़े हुए चंद्रकांत मणियां पिघलकर जल की बूंदों से उस भवन को सींच रही थी। इतने सुंदर और दिव्य रत्न मंडप का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा देव फिर से नगर में आए। उन्होंने जिनके लिए जो भवन बनाया था उन सब पर अपने अपने नाम लिखे और इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगणों ने उनकी सहायता की। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन की रचना करने के बाद विश्वकर्मा देव अपने सभी साथियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वापस अपने धाम में चले गए। और इस प्रकार विश्वकर्मा देव ने भगवान की आज्ञा से इस सुंदर वृंदावन की रचना की, जिसे आज भी हम इस धरातल पर देख सकते हैं। हालांकि उसका अस्तित्व पहले जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान के जाने के साथ ही उसका संपूर्ण ऐश्वर्य भी चला जाता है, लेकिन आज भी वो धरती वही है जहां आज से 5 से 5,500 वर्ष पूर्व नन्हें से श्री कृष्ण ने अपने सुंदर बाल लीलाएं की थी। और वो वही स्थान है जहां पर श्रीमती राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों की उन्होंने इच्छा पूर्ति की थी, जहां पर स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट हुए थे। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास की सुंदर और दिव्य वृंदावन से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। हमें विश्वास है कि आज ये कथा आपने पहली बार सुनी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, क्या आपने ये कथा पहले सुनी थी? और क्या आप वृंदावन के विषय में इतनी विस्तृत जानकारी को सुन चुके थे? और क्या आपके पास वृंदावन से जुड़ी हुई इतनी विस्तृत जानकारी थी? आपके जवाब की हम प्रतीक्षा करेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा इस मार्गशीर्ष मास में सुनाई जा रही कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार में अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान की सुंदर लीला और उनकी कथाओं का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।